वेलकम टू माय स्टडी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया, इसलिए आपको अभी से अच्छे से मन और ध्यान लगा के पढ़ाई करना चाहिए। कहीं एग्ज़ाम का डेट भी निकल चुका है, फरवरी में आप लोग का एग्ज़ाम है 17 फरवरी से। तो जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, अभी भी समय है, उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी यदि कवर कर लेते हैं तो आगे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है, अच्छे रैंक बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और सब्जेक्टिव का भी सीरीज चल रहा है। सब्जेक्टिव हम मतलब फेस टू फेस कराते हैं, ऑब्जेक्टिव को ऐसे कवर करा दे रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से सीखिएगा, देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और एक लाइक कीजिएगा। और एक इसमें एक होमवर्क देंगे, आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। इसमें बोल रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम मतलब क्या होता है, बीम मतलब होता है वस्तु। तो बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए उपयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। पहला ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी। ऑप्शन सी में उल्टा पुल्टा ऑप्शन हो गया। दूसरा नंबर में बोल रहा है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी तीनों दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोनों, ये और ये। तो ऑप्शन नंबर इसको टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी को भी मापना जरूरी है, और उसके बाद दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी की भी जरूरत है, किसको, उपयोगकर्ता को। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ जाना है दोनों को, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। मतलब कार के अग्रदीप, अग्र मतलब क्या होता है, आगे का दीप मतलब आगे का जो आगे गाड़ी के जो आगे में लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है, ठीक है। तो उसमें अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण क्यों होता है, क्योंकि वो किरण को फैलाता है दूर तक, ठीक है। और अवतल दर्पण जो उसमें यूज किया जाता है, तो फोकस पे क्या रखा जाता है, लाइट को फोकस पे रख दिया जाता है। तो फोकस जो भी किरण निकलती है, तो दर्पण से टकरा के क्या होता है, फैलती हुई चली जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो कार्य के अग्रदीप में प्रयुक्त कौन सा किया जाता है, दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, क्या है कि एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। एक्सप्लेन यदि कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी रटता तो हर कोई है, लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझ के चलना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोल रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए जैसे कि ये दर्पण रहता है, इसका फोकस दूरी कहाँ पे होता है, इसके मध्य बिंदु पे होता है। जैसे कि यहाँ पे सी रहेगा तो यहाँ पे एफ रहेगा, ठीक है। असमतल दर्पण ऐसा होता है, यदि गोला है, इसका तो कहीं हम मिलाएंगे तो सेंटर बनेगा ना, मतलब सी बनेगा। लेकिन ये तो सीधा है, तो बताइए इसका सी बनेगा, इसका सी बनेगा अनंत पे जाके, ठीक है। तो इसलिए इसका फोकस दूरी भी क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। शून्य को टिक नहीं करना है, बल्कि हम मान के चल, जैसे कि दो किरण समांतर चलता है, तो हमको पता है कभी कट नहीं करेगा। लेकिन फिजिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि वो कई अनंत पे जाके कट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें आंसर किसको करेंगे, टिक करेंगे, ऑप्शन आंसर नंबर ए को टिक करेंगे, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, तो ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2020 में पूछा गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला नंबर है 4 नंबर, और इसमें बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में समान आकार का बनता है, जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, जब वस्तु को सी पे रखते हैं तो समान आकार का बनता है, वास्तविक बनता है। और जब भी वास्तविक बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे भी उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। तो इसको टिक करके आपको चले जाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो दाढ़ी जो आप लोग बनाते हैं तो उसमें आप यदि सैनुल जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। यदि आप बढ़िया सैनुल जाए, कहीं कहीं पर समतल दर्पण का भी यूज करता है छोटे मोटे सैनुल में, यदि बढ़िया सैनुल में आप यदि जाइएगा तो वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, किसका,
अवतल का, ठीक है। और अवतल का इसलिए यूज किया जाता है काहे कि अवतल जो है दाढ़ी को मतलब बड़ा करके दिखाता है, ताकि दाढ़ी छूटता नहीं, बराबर से अच्छा से कटता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है काहे कि वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या होता है, बनाता है, बड़ा बनाता है। लेकिन उत्तल तो हमेशा क्या बनाता है, छोटा बनाता है, ठीक है। तो इसलिए सैनुल में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 4 बार पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है और इसमें बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, ठीक है, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में निम्नांकित संबंध क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर आर बाय 2। पहला रिलेशन ये हो गया, इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में देखिए दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एफ के बट्टे में कुछ नहीं तो एक है ना, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर, वन को आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ही होगा, ठीक है। और 2 को एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एफ हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा, 2f, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आर बराबर 2f। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में ये था तो हम इसको टिक कर देंगे, लेकिन दोनों को याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऐसा एक दर्पण कौन सा है जिसमें वस्तु का हमेशा छोटा ही बनाता है। अवतल दर्पण जो है कभी बड़ा बनाता है, कभी छोटा बनाता है, कभी समान आकार का बनाता है। लेकिन एक ऐसा भी दर्पण है उत्तल दर्पण जो कि हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा हर कंडीशन में। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कार के या तो फिर जो चालक होता है, तो चालक जैसे गाड़ी चलाता है ना, तो उसके सामने में देखने के लिए, पीछे देखने के लिए जो आईना लगा हुआ रहता है दर्पण, कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण है। कहे कि पीछे जितना भी गाड़ी आता है उसका प्रतिबिंब छोटा बनाता है और उसका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, दूर तक को कवर करके दिखाता है कि पीछे में कितना कितना गाड़ी है, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है, क्या हम कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करें, लेकिन शुरू से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि हमेशा ऐसा ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको एग्जाम तक करवाते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 में बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट में हमेशा बनता है, हर साल बनता है, 1 2 चल आता है कभी कभी। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ लेता है। तो अवतल दर्पण जब भी रहेगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल की ऋणात्मक और उत्तल की धनात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यदि कभी बोले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। ये देखिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ऐसे रहता है ना, यदि आप चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, ग्राफ भरे होंगे, तो आपको पता है कि इस साइड का जो भी दूरी रहता है प्लस में, इस साइड का माइनस में, फिर ऊपर का दूरी प्लस में, नीचे का दूरी माइनस में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है इस साइड होती है ना, तो इस साइड की दूरी क्या होती है, मतलब माइनस में होता है, इसलिए बोलते हैं एफ प्लस में। लेकिन उत्तल में क्या होता है, उल्टा होता है, इस साइड होता है उसका फोकस दूरी, ठीक है। तो इसलिए उत्तल का फोकस प्लस होता है और अवतल का फोकस इस साइड होता है, इसलिए अवतल दर्पण का माइनस में होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या रहा, कॉन्सेप्ट रहा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, लेंस में भी इसी प्रकार लागू होता है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या फिर दर्पण का द्वारक। इससे दर्पण ये होता है ना, ठीक है। तो ये वृत्ताकार व्यास है, इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। किसे क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। किन बोला, परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, इसके बारे में बोल रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, इससे ज़्यादा भी पूछा गया, ठीक है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f, ठीक है। यहाँ पे प्लस रहेगा, ध्यान रखना। यदि कभी लेंस आ जाए तो वहाँ पे माइनस लगा देना
दर्पण आ जाए तो वहाँ पे प्लस लगा देना, बस यही दो, यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, दर्पण के लिए भी और लेंस के लिए। लेंस के लिए माइनस लगाना है, दर्पण के लिए प्लस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है तो आप अपने व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगा सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।